श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। शांति का क्षीर सागर है, पावन बेकुंठ ये धाम, जहाँ नारद ऋषि वीणा लेकर करे हरि गुणगान। शेष शैया पर विराज रहे देखो विष्णु भगवान, किस कारण आए नारद, क्या है तुम्हारा काम। नारद बोले विष्णु से, कलयुग है कलिकाल, और काल के मुंह में जा रहे नर नारी जंजाल। घोर अशांति जगत में बचा सके नहीं कोई, नारायण रक्षा करो ये नारद वाणी हो धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा के स्वर बोल कर हरि करे गुणगान, नारायण के द्वार पर नारद ऋषि भगवान। स्तुति करे नारायण की, करो भारत कल्याण। उठो उठो विष्णु कलयुग है, और सत्य करो सब काम। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम, सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तस्म, सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज, यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यन्तं। सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं, कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं। यद्वादयो मयो श्रीविष्णु नमाम्यं निर्यान्त्यां चतुयं नामं। सुरगणान् गणनायको सुरपति महेश्वरम, गुरु बृहस्पति तुम संच प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम, वर्णितम वंदे वीणानम। इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भमन। ओम पूंगी फलम समर्पयाण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा। मंगलम भगवान विष्णु भगवान शिवाच। उमा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणम। भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम। सर्वमंगलम मंगलादिमंगलम भगवान विष्णु दयोमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा। तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणम। सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च। तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा। तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा। सर्वस्व महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा। सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम्।
सत्यनारायण की शक्ति, वेद मंत्र गुणगान, कलयुग देखी कालिमा, नारद स्तुति मान। सत्य नहीं कहीं नजर है, झूठ चले कलिकाल, इस कारण सब दुखी है सारा जगत संसार। सारा जग ही दुखी है और सुखी कोई नहीं होए, जब तक नारायण की और कृपा यहाँ नहीं होए। भगवान नारद, रवि पुष्य नक्षत्र पड़ा और मास पड़े बैसाख, लाज रखो नारायण और तुम्हें बुला रहे आज। रवि 100 तुकबंदी एक पुकबंदी, और कलयुग पड़ गई आज, मास पड़ा बैसाख और अष्टमी रवि पुष्य के साथ। भगवान विष्णु से नारद जी कहते हैं, महाराज रवि पुष्य नक्षत्र और बैसाख है और सारे संसार की साख मिट्टी में मिलने जा रही है। कोई धनी दोरी नहीं, नहीं कोई है रखवाला, और झूठ चल रही इस कलयुग में, देखो झूठ बोले वाला। डूब गए सब जगत में, उल्टे सारे काम, नारायण रक्षा करो पहुंचो भारत धाम। खुले कपाट 4 धामों के, और बद्रीनाथ बैकुंठ और केदारेश्वर में बाबा भोलेनाथ हैं, और गंगोत्री जमुनोत्री में संत। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। तो सुत दारा और लक्ष्मी के चक्कर में सारा संसार है। सत्यनारायण को कोई पूछ नहीं रहा महाराज। भारत में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, गंगा भी है, अमृत भी है, मंदिर भी हैं, संत भी हैं, साधु भी हैं, 4 वेद से 18 पुराण भी हैं। सब कुछ भारत में रखा, और गीता का ज्ञान, रामायण भी घर घर में है, फिर भी नहीं कल्याण। महाराज कली काल में सब कुछ होते हुए भी हम अशांत हैं। तब कहा हंस के विष्णु ने, और देवो हमारा संदेश, और रवि पुष्य बैसाख मास में अष्टमी करे प्रवेश। भगवान नारायण, नारद तुम्हारी फरियाद सुन ली। हम रविवार अष्टमी को रवि पुष्य नक्षत्र में भारत में प्रवेश करेंगे और साख कायम करेंगे भारत की। सत्य होगा अब प्रकाश, नारायण खुद ही आवेंगे। जितने महाभारत कुरुक्षेत्र उसे धर्म क्षेत्र बनावेंगे। इस कारण शनिवार को और नारद किया आह्वान, फरियाद सुन ली विष्णु ने, हो भारत कल्याण। जाओ वरदान दिया नारायण ने, भारत का सदा भला होगा और धर्म ध्वजा ऊंची होगी और नहीं कोई महाभारत होगा। रोक दिया नारायण ने चला सुदर्शन चक्र, और कहीं महाभारत चल रहा तो हट जाए सब कुचक्र। सारे कुचक्र हटाने हैं, भारत के भाग्य जगाने हैं, और जगत गुरु भारत बन जावे। कलयुग में हमें लीला करके दिखानी है, तो कलयुग में लीला करे। और देखो कल की भगवान, भारत का कल्याण है, भारत शांति धाम, शांति का धाम है। नारायण, एक ही गलती है भारत में, वह हम तुम्हें बताते हैं। चारों युग में सत्य नारायण और सत्य के रक्षक बनकर आते हैं।
पर कोई नहीं माने उनकी चारों युगों में बात। इसीलिए सत्यनारायण हटा लेते हैं हाथ। भारत में सत्यनारायण भगवान है, उनकी कथा का माध्यम है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा तो कलयुग में उपलब्ध नहीं है, माध्यम उपलब्ध है। अब पढ़ते तो सब पूर्णमासी और कदली का भोग लगाते हैं, पंचामृत हमें भोग में रखकर और सत्तू हमें खिलाते हैं, फिर भी नहीं कल्याण जगत का और क्या गलती कर पाए। कथा पढ़ने से क्या होएगा, पहले वचन निभा। तो सारे राजा महाराजा, धनपति, प्रजा, नर नारी, गरीब अमीर, चक्रवर्ती सम्राट, साधु संत, सब सत्यनारायण भगवान की कथा को जानते भी हैं, माध्यम को पढ़ते भी हैं, और उसके 5 अध्याय हैं। सूत जी महाराज ने बता दिया और सूत काट कर दिखा दिया, और सत्य का सूत है ये अमर कथा, और सूत जी ने जग को सुना ही दिया। पर फिर भी गलती कर गए राजा और धनवान। अरे लीलावती कलावती और चंद्रचूड़ गतिमान। चंद्रचूड़ एक राजा उसकी विपत्ति हरी, और धनवानों से धन मांगा तो इनकार धनवान करी। और कलावती लीलावती ने भाई और उसके घर हुई संतान, पर वचन न पूरा किया था, इस कारण संकट जान। पर वचन देकर के वचन को निभाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा, ये 5 अध्याय 5 माध्यम ये चीज बताते हैं। पर सत्यनारायण के वचनों को कोई निभाना न राजा जानते, न प्रजा जानती, न धनवान जानते, न गरीब जानता, न अमीर जानता, न सारा संसार जानता। अरे जब आप वचन निभा नहीं सकते तो संकल्प क्यों करते? सत्यनारायण की कथा में सबसे बड़ा संकल्प, जो बोले वह करना होगा, नहीं है कोई विकल्प। सत्यनारायण भगवान की कथा को या तो कोई करे ही नहीं, और करे तो जो वचन बोले उसकी पालना करे। इसलिए कलयुग के सारे राजा और देखो झूठ ही बोल रहे, वचन निभा नहीं कोई पाया, और घर घर देखो डोल रहे, और बड़ी बड़ी बातें करते और डींगे बहुत लगाते हैं, पर वचन न कोई पूरा होता और बाद में बहुत पछताते हैं। तो सत्य मार्ग पर चलते नहीं है और झूठ बोले तत्काल, इस कारण कलयुग बना दानवता का काल। इसलिए दानवता का काल बन करके कलयुग खड़ा हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इसलिए कलयुग में भगवान सत्यनारायण भगवान फरमाते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र अष्टमी का दिन है, आज पुनर्वसु नक्षत्र है, शनिवार है। शनि भी काला, कलयुग काला, काला धन काला काला, उस काले से कौन बचेगा, काला मुंह होगा काला। तो काले धन की नाव में बैठ गए धनवान, और सत्यदेव बन गए वहां पर चक्रवर्ती तूफान। लता पता सब हो गए, नाव डूब गई ताय। अरे घास फूस ही रह गया, धन कपूर उड़ जाए। तो झूठ बोला जब धनपति ने, तो सत्य किया भगवान, जैसी तेरी इच्छा है वैसा करे भगवान। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि सब झूठ बोलने में व्यस्त हैं, तो भगवान उस झूठ को ही झूठा कर देते हैं, और झूठ सारे धर्म को, पुण्य को समाप्त कर देता है। बस यही कमी है नारद कलयुग, इसको जाकर ठीक करो। जो भी वचन बोले राजा और वाक्य पूरा सटीक करो, तब जाकर के होता है राजा प्रजा कल्याण। वरना सारे विश्व में
और पाप बने शमशान, तो पाप की काली घटाएं छा जाती। तो सूत जी महाराज और नारद जी ये संदेश सारे संसार को सुनाओ, क्योंकि सत्यनारायण को बुलाने के लिए पहले 4 वस्तुओं को बुलाना पड़ता है। मेरे 4 स्वरूप हैं। पहले धर्म को बुलाओ जो मेरा बड़ा लड़का है, भक्ति जो मेरी बालिका है, ज्ञान जो मेरा भाई है। धर्म, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, जब तक ये चारों नहीं आते भगवान, और घोर अशांति छा जाती है, कौन करे कल्याण। तो सत्यनारायण कल्प बोले नारद ऋषिमान, गर चाहो कल्याण जगत में तो करो सत्य सब काम। तो सत्य का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। भोगों में जाने के लिए सारा संसार यमराज के मुंह में जाने को तैयार है, 84 लाख योनियां भोगने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। संग्रह ही संग्रह करे, भक्ति ने संग्रह को होए, और अधर्म को संग्रह करे तो काला धन वह होए। मिट्टी में मिल जाते हैं और सारे ही संकल्प, और सत्यनारायण हंसते रहते हैं। हमने नहीं किया गलत, हम कोई गलत काम करते नहीं। हम चाहते हैं कि सत्य में जयते अमर रहे, सत्य को सब माने, सत्य का ही प्रकाश हो, और सत्य की ही जय जयकार, और जो वचन हम बोले उस पर हम कायम रहें। परहित में सह कोटि कलेशा, शिव ददिच हरिचंद नरेशा। शिव ददिच हरिश्चंद्र नरेश ने परहित करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। कलयुग में कोई लुटाने को तैयार नहीं है, लूटने को सब तैयार। इसलिए सारा जगत काला हुआ और काली छाया कलयुग है, और मृत्यु लोक में मृत्यु ही मृत्यु, और चारों तरफ देखो प्रबल है। तो काली कलयुग काली मां हटा सके नहीं कोई, एक सत्यनारायण है उनकी जय जय होए। तो नारद जी जाओ और कलयुग में जाकर के रवि पुष्य नक्षत्र में हमारा संदेश सुनाओ कि क्यों करते हो महाभारत और क्यों लड़ते हो अपने घर में, और जहां कुमति होती है भैया दुख दरिद्र हो उस घर में। जहां कुमतिता विपत विनाना, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, महाभारत का यही निशाना, नहीं होता है वहां कल्याण। कुरुक्षेत्र को हटा दिया था, दिया गीता का ज्ञान, और धर्म क्षेत्र भारत बना है कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कौरवों की काली नीति को, कुरुक्षेत्र को हटा करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। तो युद्ध से नहीं, गीता के ज्ञान से बना। भारत में राम राज्य, भारत में राम जी लाए, तो रावण नीति का बहिष्कार करके पूरी रावण की लंका को जला करके 1.25 लाख नातियों का शमशान में मिला करके भारत में राम राज्य का गौरव राम ने स्थापित किया। लेकिन कलयुग में सब उल्टा है, उल्टे सारे काम। अरे कहीं हरि का नाम नहीं है, घूम रहे धनवान, धन में सबकी दृष्टि है, गिद्ध दृष्टि ये हो, पेट में आंख लगा ली सबने तो ये काला धन क्षय होए। आंखें जहां लगाई थी हमने नहीं देखे भगवान, और पेट में आंख लगा के जगत को देख रहे रे धनवान, तो क्या सब काला हो गया और भस्म सभी हो जाए। काला धन अब नहीं चले, चले सत्य प्रगटाए। अब सत्य चलेगा। बहुत चल गया काला धन और बहुत चल गई चतुराई, और इस कारण देखो इस जगत में फैल रही है कठिनाई। राजा प्रजा सब भूखे मर रहे, महाभारत के बिगुल बजे, और खाने को दाना नहीं मिलता, ऐसे राज नहीं ताज चले। तो चले चले भाई सत्य चले, और नारद की ये वाणी चले, आकाशवाणी बोले ईश्वर, और सत्य सत्य का राज चले। तो कलयुग का मध्यान्ह काल है,
विक्रमी सम्मत 82 और दानवता में छाई उदासी और सत्य होएगा अविनाशी। इसलिए आज से ही रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान नारायण कहते हैं कि हम कल की भगवान बनकर के भारत का उद्धार करेंगे और जो उदासी छाई हुई है दानवता की उसको हटा करके और अविनाशी बनाएंगे इस भारत को। यह संकल्प किया नारायण ने, निश्चर विहीन मैं पृथ्वी करूं और जो पृथ्वी पर दानवता फैलाए उसे मैं क्षत्रिय बनकर निस्तेज करूं। साधु संतों का होएगा भारत में सम्मान और आज से ही संभाल रहे हैं नारायण यहाँ कमान, कनक भवन की कमान को। और नारायण के हाथ जो बिगड़ी थी बिगड़ गई, अब बन जाएगी बात। नारायण खुद आएंगे, मास पड़ा बैसाख और साख नहीं है किसी की और साख कर दई राख, तो राख के वो ढेर शमशान है और कुरुक्षेत्र शमशान और महाभारत में कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। तो ये सब जो आप संग्रह कर रहे हो शमशान है, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और सत्य का आप नाम नहीं ले रहे तो सत्य का संग्रह करो तब होवे कल्याण। अरे छोटी सी ही कथा थी बता रहे भगवान। तो सत्यनारायण की कथा में सत्य की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। जिस दिन सत्यनारायण का व्रत करे पूर्णमासी होनी चाहिए, कदली का भोग भगवान को लगाए, पंचामृत का भोग लगाए, सत्तू का भोग लगाए और सत्य संकल्प करें तो फिर कभी न खाली जाएगी जो बोलो वह बात, वरना राजाओं खा जाओगे कलयुग में तुम मात। झूठ ही झूठ सब बोल रहे नहीं सत्य के साथ। अरे सूरज चमकेगा नारायण और झूठ की आधी रात हो जाएगी, काली मचा जाएगी और सत्य का प्रकाश होगा और नारायण का हाथ होगा। इसलिए नारायण के कल्प को सुने सुनाए कोई, सत्य पे कायम रहना राजाओं, तब जाज कर जय होए, वरना सत्ता क्षय होवे रोक सके नहीं कोई। लाख करो महाभारत फिर भी घर में बैठ के रोए, तो क्या रखा महाभारत में, सुनो गीता का ज्ञान। रवि पुष्य नक्षत्र में बोल रहे भगवान, बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग भारत में गाया और काला कलयुग रहा हटाया। आकाशवाणी हुई, नारद बोले गुणगान, सत्यनारायण करेंगे भारत का कल्याण। बोलो जय श्री राम, बोलो सत्यनारायण भगवान आज के आनंद की।